आपको पता है जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी स्किल क्या है? एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए सोसाइटी ऑफ ह्यूमंस, सबसे जरूरी है कि हम अपनी बात किसी से कह पाए, हम अपनी बात किसी को समझा पाए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इन द एनिमल किंगडम देयर इज ए रूल दैट ईटन और टू बी ईटन, एंड इन द ह्यूमन किंगडम देयर इज ए रूल डिफाइंड एंड टू बी डिफाइंड। मतलब सिंपल है कि जो एनिमल किंगडम है उसमें एक रूल फॉलो होता है कि या तो आप खाइए, नहीं तो आप खाए जाएंगे। और ऐसा ही ह्यूमन किंगडम में भी एक रूल फॉलो होता है, या तो आप समझाइए, नहीं तो आप दूसरों के द्वारा समझे जाएंगे। तो बहुत जरूरी स्किल है कि हम अपने आप को कैसे समझा पाए, हम अपनी बात को कैसे मनवा पाए, हम किसी दूसरे को कैसे कन्विंस करें। किसी को कन्विंस करना, किसी को परसुएड करना, यह भी एक आर्ट है। और आज हम इसी आर्ट को मास्टर करने के लिए कुछ टिप्स पर बात करेंगे, जो कि बहुत यूजफुल और बहुत प्रैक्टिकल स्किल्स है, जो हमारे जीवन में काम भी आएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे हम कहीं कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, कोई रिलीजियस डिस्कशन करते हैं, हम कहीं पर अपनी बात को समझाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला जो इंसान है वह थोड़ा रिजिड नेचर का है, वह अपनी बातों को ही प्रायोरिटी देता है, अपनी बातों को ही, अपने बिलीव्स को, अपने वैल्यूज सिस्टम को ही सही ठहराता रहता है। जबकि आप जानते हैं कि उनका वैल्यू सिस्टम में कुछ कमियां हैं, कुछ गलत है, लेकिन फिर भी वह आप उनको समझा नहीं पाते। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि हम कैसे अपनी बातें समझा पाए। तो जब हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से आर्गुमेंट कर रहे हैं, हम किसी से डिबेट कर रहे हैं, या हम किसी सामने वाले को अपनी किसी बात से कन्विंस करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि हम डायरेक्टली उसके बिलीव्स, उसकी वैल्यूज को हिट न करें। क्योंकि वह, अगर हम डायरेक्टली उसके बिलीव्स को, उसकी वैल्यूज को, उसके थॉट प्रोसेस को हिट करेंगे, तो वह बैकफायर मोड में आ जाएगा और वह अपने आप को, अपने वैल्यू सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। वह कोशिश करेगा कि वह अपने आप को बेहतर दिखाए, वह एक अनचाहे कंपटीशन में आ जाएगा आपसे, और अपने वैल्यू सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए भले ही उसे आपकी बातें थोड़ी थोड़ी ठीक भी लग रही है, आपके जो लॉजिकल आर्गुमेंट्स है वह थोड़े थोड़े उसकी समझ भी आ रही है, लेकिन फिर भी वह उस आर्गुमेंट को जीतने के लिए, उस बहस को जीतने के लिए, उस बात को ना मानने के लिए वह कोशिश करेगा कि वह अपने वैल्यू सिस्टम को, अपने बिलीव सिस्टम को, अपने थिंकिंग प्रोसेस को ही डोमिनेट करे, अपने थिंकिंग प्रोसेस को ही बेहतर दिखाए। तो वह बैकफायर करेगा, वह आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट, आपके ऑपोजिट आर्गुमेंट्स करेगा आपसे। और उसे आप जितना अपनी बातें समझाने की, अपने आर्गुमेंट देने की, अपने पॉइंट्स उसको बताने की कोशिश करेंगे, जितना उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही बैकफायर करेगा, वह उतना ही आपके अगेंस्ट बातें करेगा। हो सकता है वह मन में आपके लिए कुछ गलत भावनाएं भी रख ले। तो कभी भी हमें ऐसे कन्विंस करने की, ऐसे बात करने की किसी से कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम समझदार है तो हमें समझदारी से काम लेना है। हमें सबसे पहले किसी भी डिस्कशन में सामने वाले की बातों को सुनना है, उसके आर्गुमेंट्स को, वह क्या कहना चाहता है, वह किस बिलीव सिस्टम को, वह किस वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे कि हम कोशिश करेंगे उसके थिंकिंग प्रोसेस को समझने की। हम उसको डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करेंगे, हम उसको अपने आर्गुमेंट्स, अपना बिलीव सिस्टम, अपना सोचने समझने का तरीका हम उसके ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। हम सबसे पहले लिसन करेंगे, हम सबसे पहले सुनेंगे, हम समझेंगे कि वह किस थिंकिंग प्रोसेस से बिलोंग कर रहा है, वह किस तरह का इंसान है। और फिर हम उसके जो आर्गुमेंट होंगे, उन आर्गुमेंट में जो वीक पॉइंट्स हैं, हम उन वीक पॉइंट्स को पकड़ेंगे, उन वीक पॉइंट को समझेंगे, जिन्हें हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिन पर हमारे लॉजिकल आर्गुमेंट्स सुपीरियर है, जिन पर हमारे लॉजिकल आर्गुमेंट्स डोमिनेट कर सकते हैं। ऐसे कुछ वीक पॉइंट्स पकड़ेंगे उनकी बातों से, और फिर हम उन्हें, उनकी सारी बातों से एग्री करेंगे। हम जो भी वह कहना चाहते हैं, जो भी उनका थॉट प्रोसेस है, हम उन सब बातों से एग्री करेंगे। और एग्री करते हुए जो उनका वीक पॉइंट्स है और जो हमारा उस पर डोमिनेंट लॉजिकल आर्गुमेंट है, हम वह आर्गुमेंट उनसे करेंगे, ताकि हम एक डाउट क्रिएट कर सके उन्हीं के मन में, उन्हीं की वैल्यू सिस्टम, उन्हीं के बिलीव सिस्टम के लिए, जिससे कि वह सोचने पर मजबूर हो जाए। भले ही वह आपसे डिस्कशन में, बातों में आपके सामने और फैक्ट्स, और तथ्य, और स्टोरीज, और आर्गुमेंट्स पेश करें, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होगा कि आपने जो हिट किया है वह चीज उसे सोचने पर मजबूर कर देगी। और अब आपको क्या करना है? आपको अपना आर्गुमेंट देना है। जब वह हिल जाए, जब वह डिस्टेबल हो जाए, जब वह खुद सोच में पड़ जाए, तो वह समय होगा
हमें अपने लॉजिकल आर्गुमेंट्स पर सामने वाले को एग्री करने का। और ऐसे समय में हम अपने लॉजिकल आर्गुमेंट्स स्टेप बाय स्टेप उनके लॉजिकल आर्गुमेंट से कनेक्ट करते हुए, उनके लॉजिकल आर्गुमेंट्स के पर डोमिनेट करते हुए अपने लॉजिकल आर्गुमेंट्स रखेंगे। तो किसी से भी ऐसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आना है। आर्गुमेंट में हमेशा पहले मौका देना है सामने वाले को समझे, सामने वाले की बातों को, उनके बिलीव सिस्टम को थोड़ा जज करने की कोशिश करें, थोड़ा समझने का प्रयास करें, और फिर उसके बाद उन्हीं के लॉजिकल आर्गुमेंट्स के ऊपर आपको अपने लॉजिकल आर्गुमेंट्स फ्रेम करने होंगे। क्योंकि सामने वाले को आप उसी की भाषा में समझा सकते हो, उसी के आर्गुमेंट्स के ओपोजिट उनको आर्गुमेंट्स देकर उनको कन्विंस कर सकते हो। आप कभी भी अपना वैल्यू सिस्टम आप अगर डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, चाहे भले ही सामने वाले का जो चाहे सामने वाले का कोई भी वैल्यू सिस्टम हो, वह अपने वैल्यू सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बैकफायर करेगा। तो दूसरा मेरा आर्गुमेंट है या दूसरा मेरा पॉइंट है कि जब भी आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, किसी को कुछ समझाना चाहते हो, किसी से कुछ कहना चाहते हो, अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो कभी भी उन पॉइंट्स पर जिन पर वह स्ट्रांग है या जिन लॉजिकल पॉइंट्स को लेकर वह श्योर है, उन पॉइंट्स पर कभी भी उसके साथ में बहस में ना आए, आर्गुमेंट में ना आए, झगड़े में ना आए। क्योंकि वह अपने लॉजिकल पॉइंट्स को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, वह अपने जो आर्गुमेंट्स है उनको आपसे बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको हमेशा वो एरियाज सेलेक्ट करने हैं, वो चीजें समझने की कोशिश करने हैं जहां पर आप स्ट्रांग हैं, जहां पर आपके लॉजिकल पॉइंट्स बेहतर हैं, और आपको किसी तरह उनको उन ग्राउंड्स पे लेके आना है। मतलब साफ है, सीधा है कि आपको अपने स्ट्रांग एरिया में अपने ओपोनेंट को लेके आना है और फिर उनसे फाइट करनी है। आपको उनके स्ट्रांग एरिया में जाके उनसे फाइट नहीं करने हैं। और ये बातचीत के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान ये चीजें बिल्कुल अप्लाई होती हैं। आप हमेशा कोशिश करें कि सामने वाले को, ओपोनेंट को, या जिसको भी आप कुछ कन्विंस करना चाहते हो किसी बात के लिए, उसको हमेशा आप अपने जो स्ट्रांग लॉजिकल पॉइंट्स है, जो आपकी स्ट्रांग होल्ड का जो एरिया है, वहां पर लेकर आए। क्योंकि अगर आप ऐसा तो आपके विनेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी इस बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे।